कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिर से वो आ रहा था मैसेज कि मैम हमें लिब्रे कैल्क के कुछ ऑप्शन समझा दीजिए। तो चलिए आज हम आपको लिब्रे कैल्क के कुछ ऑप्शन समझाते हैं। लिब्रे कैल्क में एक ऐसी आपको टेबल बनाने के लिए आएगी और इसमें कुछ फंक्शंस के लिए क्वेश्चंस पहले से लिखे होते हैं। जैसे आपको इंग्लिश वाले मार्क्स का सम करना है, इंग्लिश वाले मार्क्स में से सबसे मैक्सिमम नंबर चाहिए, मैथ्स वाले मार्क्स में सबसे मिनिमम मार्क्स चाहिए। ये दोनों सेल्स काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो गए, और इसमें से जिन स्टूडेंट का 60 के ऊपर है वो पास हैं और जो 60 के नीचे है वो फेल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय फंक्शन करनी है। तो चलिए, टेबल मैंने पहले बना ली थी, अब यहाँ फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सम करना सभी को आता है, तो इक्वल सम सेल रेंजेस, तो आपने स्टार्ट करना है विथ C2 कॉलन और D2। तो इसमें इंग्लिश और मैथ्स दोनों के मार्क्स जो हैं वो टोटल हो जाएंगे। अब किसी ने कहा कि मैम मुझे ये सारे इंग्लिश के मार्क्स टोटल करने हैं, तो कर्सर यहाँ रखेंगे, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, इक्वल सम, यहाँ लिखेंगे C2 से, और जो भी आपका लास्ट सेल एड्रेस है मीन्स C7, तो C7। तो जितने भी आपके ये इंग्लिश के मार्क्स हैं वो सबके सब टोटल हो जाएंगे। इसी में किसी ने कहा मैम मुझे चेक करना है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं। बाय फंक्शन ही रहेगा, तो इक्वल मैक्स, सेल रेंजेस आपको वही लिखनी है, C2 कॉलन C7। इसमें से जिसके सबसे हायर मार्क्स होंगे वो लिख के आ जाएगा। 87, इस पूरी लिस्ट में 87 सबसे हायर है। फिर नेक्स्ट आता है मिनिमम मार्क्स किसके हैं, तो मिन, अगेन C2 कॉलन C7, ये आ गए आपके सबसे मिनिमम। अब क्वेश्चन है कि मैम ये दोनों सेल्स आपको काउंट करने की टोटल कितने सेल्स हैं ये, तो इक्वल काउंट, और अब लिखेंगे पहला कहाँ से शुरू करना है, तो हमें शुरू करना है C2 से, D2 नहीं लिखेंगे, इसका लास्ट एड्रेस डालेंगे, कॉलन D7। जितने भी टोटल होंगे वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो ये टोटल काउंट करेंगे तो ये 12 सेल्स हैं, तो 12 सेल्स की काउंटिंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें जिसके भी मार्क्स मैथ्स में सभी लगभग 60 हैं, तो हम इंग्लिश का चूज करते हैं कि इंग्लिश में जिसके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं वो स्क्रीन पर पास लिख के आए, और जिसके 60 से कम है वो फेल लिख के आए। और इसमें कंडीशन होती है कि इफ से करना है आपको, तो इक्वल इफ सेल रेंज, तो C2 ग्रेटर देन इक्वल 60, वैल्यू अलग करने के लिए कॉमा, और मैसेज प्रिंट करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो पहला प्रिंट होगा वो बच्चा पास है, फिर मैसेज को अलग करने के लिए नीचे सिंगल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फेल है। बस इतनी सी कंडीशन है। इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन इट विल बी पास, और अगर ऐसा नहीं होता तो फेल। एंटर करेंगे, जो इस रेंज में बंदा लिखा उसका 85 मार्क्स है, इसका मतलब वो पास है। अब आपको क्लिक करना है और क्लिक करके ड्रैग कर लेना, ये पहले भी आपको सिखाया गया है। चलिए, इसके 60 से लेस है इसलिए ये फेल है, 40 से लेस है इसलिए ये फेल है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो 60 से ऊपर है। चलिए, होप सो आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।